आर्टिकल 370 के मुद्दे पर पाकिस्तान की भाषा बोल चुका तुर्की अब भारत में मुसलमानों को कट्टर बनाने और भारत विरोधी गतिविधियों के लिए खूब फंडिंग कर रहा है। यह फंडिंग उस रेस की तरह है जिसमें तुर्की पाकिस्तान को पीछे छोड़ना चाहता है। तभी तो तुर्की अब पाकिस्तान के बाद भारत विरोधी गतिविधियों का दूसरा सबसे बड़ा केंद्र बनकर उभर रहा है। एक अंग्रेजी वेबसाइट की रिपोर्ट के मुताबिक केरल और कश्मीर समेत देश के तमाम हिस्सों में कट्टर इस्लामी संगठनों को तुर्की से फंड मिल रहा है। एक सीनियर गवर्नमेंट अधिकारी के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया है, तुर्की भारत में मुसलमानों में कट्टरता घोलने और चरमपंथियों की भर्ती की कोशिशें कर रहा है। उसकी ये कोशिश दक्षिण एशियाई मुसलमानों पर अपने प्रभाव के विस्तार की कोशिश बताई जा रही है। तुर्की को फिर से मजहबी कट्टरता की ओर ले जा रहे राष्ट्रपति एर्दोआन का सपना खुद को मुस्लिम देशों के नेता के तौर पर स्थापित करने का है। एर्दोआन ने पिछले दिनों ऐतिहासिक हगिया सोफिया संग्रहालय को मस्जिद में तब्दील कर दिया, जो सन 453 तक चर्च रहा था। एर्दोआन सऊदी अरब की बादशाहत को चुनौती देने की लगातार कोशिशों में लगे हैं। पिछले साल मलेशिया के तत्कालीन पीएम महातीर मोहम्मद और पाकिस्तानी पीएम इमरान खान के साथ मिलकर नॉन अरब इस्लामी देशों का एक संगठन तैयार करने की कोशिश भी की थी, जिस पर सऊदी ने कड़ी आपत्ति जताई थी। भारतीय अधिकारियों का मानना है कि एर्दोआन अपने पॉलिटिकल एजेंडे के लिए दक्षिण एशियाई मुस्लिमों, खासकर भारतीय मुसलमानों पर तुर्की के प्रभाव का विस्तार करना चाहते हैं। इसके अलावा नए निवेले कट्टरपंथियों को अपने खर्चे पर तुर्की का दौरा भी करा रहे हैं। सुरक्षा एजेंसियों को पता चला है कि तुर्की ने केरल के एक कट्टर मुस्लिम संगठन को भी कुछ समय के लिए फंड दिए थे। एक न्यूज रिपोर्ट में एक सरकारी अधिकारी के हवाले से कहा गया है कि हमें यह भी पता है कि इस ग्रुप के कुछ लोगों ने तुर्की के लोगों से मुलाकात के लिए कतर का दौरा किया ताकि उन्हें अपनी गतिविधियों के लिए पैसे मिले। केरल में कट्टर इस्लाम को बढ़ावा देने के लिए 40 लाख रुपए तक दिए जा रहे हैं। अधिकारियों ने यह भी बताया है कि पाकिस्तान के साथ मिलकर तुर्की ने जाकिर नाइक को भी कतर के रास्ते फंडिंग की है। तुर्की अब पाकिस्तान का नया दुबई बनता जा रहा है। ये इसलिए क्योंकि संयुक्त अरब अमीरात का दुबई शहर 2000 से 2010 के बीच पाकिस्तान की कुख्यात खुफिया एजेंसी ISI का दूसरा घर और पश्चिम एशिया में भारत विरोधी गतिविधियों का धुरी बन गया था। ऐसे में तुर्की को एक बात तो ये भी समझ लेनी चाहिए कि कहीं भारत विरोध के चक्कर में उसका हाल पाकिस्तान जैसा ही ना हो जाए, जो पूरी दुनिया में आतंक फैलाने के लिए इस वक्त कुख्यात है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।